हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम अपने ले आएंगे मैथ के चैप्टर क्वेश्चन परसेंटेज पढ़ाया जाएगा। आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक है। जो बच्चे बिल्कुल जीरो से है ना, उनको बिल्कुल हीरो बना दिया जाएगा। यहाँ पर एस के स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको बिल्कुल जीरो से, जो बच्चे मैथ बिल्कुल जीरो से आते हैं, जिनसे बिल्कुल मैथ नहीं आता, बिल्कुल जो जीरो हैं, बिल्कुल हम उनको बिल्कुल हीरो बनाकर छोड़ेंगे। ऐसे बच्चे बिल्कुल जो जिनसे बिल्कुल मैथ नहीं आता हो, हम उनको मैथ में बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल एक एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से आपको 100% करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम आप लेकर आए हैं आपके लिए आज बिल्कुल परसेंटेज, बिल्कुल पहला चैप्टर, मैथ का पहला चैप्टर परसेंटेज। हम आपके इतने चैप्टर क्लियर कर देंगे, आपका परसेंटेज टॉपिक क्लियर है ना, तो मैथ के कम से कम 5 से 6 चैप्टर हम बिल्कुल आपके परसेंटेज से ही क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो परसेंटेज को समझने के लिए बहुत अच्छी बात है। परसेंटेज का मतलब है, परसेंटेज ही ये चीज होता है हमारा परसेंटेज का। ठीक है, किसी भी सवाल को हम अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं, जैसे भी ये हमारा 10% है, तो 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 10% की वैल्यू निकालने हम करना होता 10/100। जब भी हम किसी भी संख्या को परसेंटेज से हटाते हैं, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज हटाने के लिए हमें उसके संख्या को 100 से भाग करनी पड़ती है। यही हमारा परसेंटेज है। अगर हम किसी संख्या को परसेंटेज में बनाना चाहते हैं, तो उसे हम क्या करना होता, 100 से हम उसे गुणा करनी पड़ती है गाइस। तो ठीक है, आज हम आपको बिल्कुल परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। आज हमारे मैथ की पहली क्लास होगी परसेंटेज, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे केवल। ठीक है, मैथ के इसमें हम आपको परसेंटेज का इंट्रोडक्शन देंगे। हर एक फ्रैक्शन आपको बताएंगे, जैसे 1/2 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/33 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 की फ्रैक्शन, 1/20 की फ्रैक्शन, 1/4 की सारी फ्रैक्शन हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। और जिसने भी ये फ्रैक्शन, जिसके भी फ्रैक्शन याद हैं, तो समझ लो परसेंटेज चैप्टर बिल्कुल आसान रहता है उसके लिए। अगर आपकी फ्रैक्शन अगर आपकी क्लियर है, अगर ये आपके फ्रैक्शन क्लियर है, समझ लो परसेंटेज का चैप्टर बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको फ्रैक्शन का याद होना बहुत ही जरूरी है। जो अगर ये फ्रैक्शन आपके तैयार है ना, तो परसेंटेज का मैथ आपके बिल्कुल हाथों में। मैथ के बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो इन फ्रैक्शन से सारे के सारे होते हैं। अगर ये आपका फ्रैक्शन तैयार है, तो मैथ के ज़्यादातर चैप्टर आपके हो जाएंगे। यानी कि परसेंटेज का चैप्टर अगर आपका क्लियर है ना, तो मैथ के बहुत सारे चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाते हैं। जैसे कि आपको देखना होता है कि 1% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 1% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/100 होती है। 1/100 क्यों होती है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि 1/100 क्यों होती है। पहले हम देख लेते हैं कि सारी फ्रैक्शन होती क्या है। यानी कि 2% की फ्रैक्शन की होती है हमारी 1/50 होती है। 3% की फ्रैक्शन की होती है हमारी 3/100 होती है। 4% की फ्रैक्शन की होती है हमारी 1/25 होती है। यानी कि 5% की, और 5% की फ्रैक्शन की होती है 1/20 होती है। गाइज देखिएगा, 10% की फ्रैक्शन की होती है हमारी 1/10 होती है। 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है। 20% की फ्रैक्शन हमारी 1/5 होती है। और 25% की फ्रैक्शन की होती है हमारी 1/4 होती है। और 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है। गाइज देखिए, 40% की फ्रैक्शन की होती है हमारी 2/5 होती है। और 50% की फ्रैक्शन हमारी 1/2 होती है। 60% की फ्रैक्शन की होती है हमारी 3/5 होती है। अभी मैं सारी की सारी बताऊंगा कि ये होती क्यों है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी कि ऐसी बता दी सीधे। अभी सारी बताऊंगा कि फ्रैक्शन हमारी निकलती कहाँ से। ये तो हमें पता है कि हमें बता दी कि 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/4 होती है। ये तो हमें पता चलिए कि 75% की फ्रैक्शन हमारी होती क्या, अभी हमने लिख दिया 3/4 होती है, कि हमारे सामने रटवा दिया गया। तो ये रटवाने वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। आपको एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से बताई जाएगी। ये हमारा 3/4 आया क्यों है, बिल्कुल बताया जाएगा। तो 100%, जैसे कि 100% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, एक होती है। क्यों होती है बिल्कुल बताएगा हम। ये तो हमने बता दी कि 100% की फ्रैक्शन हमारी एक होती है, लेकिन आपको ये भी बताया कि होती क्यों है एक। बिल्कुल सारी बातें बताएंगी 100% की फ्रैक्शन एक होती क्यों है। जैसे कि 6 से 1/4% की फ्रैक्शन हमारी 1/16 होती है। 8 से 1/3% की फ्रैक्शन आपकी 1/12 होती है। 9 से 1/11% की फ्रैक्शन आपकी 1/11 होती है। और 11 से 1/9 की, ये तो बिल्कुल आप रट लीजिएगा इनमें। बिल्कुल जैसे 6 से 1/4 की 1/16 होती है। 8 से 1/3 की 1/12 होती है। सारी की सारी बिल्कुल रटनी है आपको। समझाने का काम मेरा, आपको बिल्कुल देखना रटनी है। जैसे जैसे मुझे बतानी है, वैसे वैसे आपको अपने माइंड में उतारनी है। ठीक है, और आपकी 12 से 1/2 की फ्रैक्शन 1/8 होती है। 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन आपकी 1/7 होती है। 3/1 से ही 3 सही 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन आपकी 1/3 होती है। 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन 3/8 होती है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन आपकी 1/6 होती है। और 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन आपकी 1/15 होती है। आपको अब हमें जानना ही है कि होती क्यों है। जैसा हमने देखा कि भाई ये आपकी, मैं भाई इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, बाद में बताऊंगा। ठीक है,
क्योंकि आपको समझाने के लिए जगह होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए हमें पहले बताना कि 1% की फ्रैक्शन 1/100 होती है, लेकिन ये होती क्यों है 1% की फ्रैक्शन 1/100 क्यों होती है? यानी कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी वैल्यू की परसेंटेज हटानी है तो हमें उसको क्या करना, 100 से भाग देनी होती है। तो ऐसे क्या, हमें 1% है ना ये, तो हमें करना क्या, परसेंटेज हटानी है सिंपल, और इसके नीचे करना हमें 100 से इसको भाग देनी, बस यही तो फ्रैक्शन, ऐसी ही तो फ्रैक्शन में चेंज करनी होती है हमें, ठीक है। जैसे कि हमारा 2% है, 2% देखना, तो हमें इस फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ये 2 है, 2% है, ठीक है। हमें इसकी परसेंटेज हटानी है, और क्या करना, हमें सीधी सीधी 100 से इसको डिवाइड कर देनी, 100 से भाग देनी है। तो हमें इसे काट लेंगे, 2 ही का ना, 2 पंजे 10, देखा क्या हो गया कि 1/50। क्या बताया मैंने, क्या बताया था आपको पहले से ही है ना, 2% की वैल्यू 1/5 होती है। तो परसेंटेज की वैल्यू में क्या, परसेंटेज हटानी है और ओनली 100 से भाग करनी है, सारी की सारी फ्रैक्शन हमको ऐसे ही निकालनी होती है, ठीक है। ऐसी आपकी 3% की फ्रैक्शन थी, 3% क्या, 3 को परसेंटेज हटा देनी, 100 से क्या करना, हमको भाग करना। बिल्कुल सिंपल, अगर आप समझेगा ना, बिल्कुल दिमाग में ऐसे उतरवा दूंगा आपके, बिल्कुल जैसे कि मैथ, जो बिल्कुल बच्चे जीरो से ना, उनको बिल्कुल हीरो बनाकर छोड़ेंगे। जो बिल्कुल अगर हमारे चैनल जुड़े रहेंगे एसके स्टडी पॉइंट से, तो हम मैथ में बिल्कुल आपको ऐसा कर देंगे, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि सारा मैथ हमारी उंगलियों पर है, बिल्कुल एक एक टॉपिक आपको ऐसे क्लियर करवा दिया जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। ऐसे हमारे क्या है, 5% की फ्रैक्शन, 5% था, ठीक है। हमने क्या कहा, वैल्यू को फ्रैक्शन में अगर हमें चेंज करना हो तो परसेंटेज के स्थान पर हमें करना क्या, परसेंटेज हटानी है केवल, और उसको सीधा सीधा 100 से करना, भाग कर देना बस। परसेंटेज क्या बताई थी मैंने, 5% की, 1/20, 5 ही का ना, 5 5 दूनी 10, आगे वही 1/20%, 1/20। तो भाई अगर आपको फ्रैक्शन अगर अच्छे से तैयार हो गई तो सारे का सारा परसेंटेज आपको बिल्कुल इतना अच्छा हो जाएगा, जैसे कि आपने कोई मैथ में दिक्कतें नहीं आने वाली है गाइस, ठीक है। ऐसे आपको ये देखना है कि 60% की फ्रैक्शन 3/5 होती है, क्यों होती है 3/5, और हमें ये देखना, वो तो हमने सिंपल थी बता दी, ठीक है। ये अभी सारी बताई जाएंगी आपको एक धोरे। ये 60% था, ठीक है, देख तो 60% था, ठीक है। तो हमें करना परसेंटेज की हटानी है, ठीक है, परसेंटेज हटानी है, और हमें क्या करना है, इसको 100 से भाग कर देना, ठीक है, सीधा सीधा 100 से भाग कर देना। एक सिफर था हमारा, एक सिफर खत्म, ठीक है। 2 तिया 6, 2 पंजे 10 गाइस, ठीक है। आगे 3/5, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, हमें केवल परसेंटेज हटानी है और 100 से भाग देनी है सीधी सीधी, और कुछ नहीं करना। सारी फ्रैक्शन ऐसी की ऐसी आपकी बिल्कुल उंगलियों पे हो जाएंगी। आपकी एक एक फ्रैक्शन तो ऐसी तैयार करवा दूंगा, बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, एक एक फ्रैक्शन बिल्कुल अच्छे से करवा दूंगा। 75% की फ्रैक्शन आपको क्या देखनी, सीधे कुछ नहीं करना, बिल्कुल बस आंख ही मीचो, परसेंटेज हटाओ और 100 से भाग कर दो, सीधा सीधा 25 दिए 75, 25 चौका 100, एक एक फ्रैक्शन बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए आप सीधे अभी, हाँ 100% की देख लो, 100% की फ्रैक्शन एक क्यों होती है, 100% बराबर एक क्यों होती है भाई। हमें करना क्या होता है, इसकी केवल क्या करना, हमें इसको परसेंटेज हटा दो और ओनली करना 100 से भाग कर दो, सीधा भी। अरे भाई ये तो सीधा बिल्कुल एक बार कटिए 100 का ना, सो इसलिए तो हमारी 100 की फ्रैक्शन क्या होती है, एक होती है। ऐसे 6 से ही 1/4%। तो भाई ये बहुत ध्यान से देखना, आपको 6 से ही 1/4% की फ्रैक्शन होती है हमारी, 1/16 क्यों होती है देखना हमें। तो हमें गाइज 6 सही का मतलब क्या होता है, नहीं इस 4 का पहाड़ा पढ़ना, 6 चौक 24, ठीक है। यानी कि 4 गुणा 6 प्लस 1 करना होता है, ठीक है। 4 छंग 24 और 1 ये प्लस का, ठीक है, कितना हो जाएगा 25, और बटे हमें करना 100 से इसको भाग कर देनी है, ठीक है। 6 चौक 24, 24 अरे 25/4 और गुणा 100, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए 100 से मैंने कहा पहले से भाग करनी होती है, ठीक है। ध्यान समझिए हमारी ये चीज है क्या, 6 चौक 24, 24 और 1 25, 25 ही हो गया, और 4 हमारा ये था, ठीक है। 4 और परसेंटेज हटाने के हमने 100 से क्या कर दिया, नीचे भाग कर दिया, 25 ही का ना, 25, 25 चौका 100, 1/4 चौक 16। तो गाइस यही तो हमारी फ्रैक्शन है, 6 से 1/4 की फ्रैक्शन यही तो है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस हमें ध्यान लगाना है कि फ्रैक्शन में हो गया। और आपकी फ्रैक्शन तैयार है ना, परसेंटेज का चैप्टर ऐसा हो जाएगा आपको बिल्कुल उंगलियों पे एक एक सवाल बिल्कुल क्लियर। परसेंटेज अगर आपकी क्लियर तो मैथ बिल्कुल ऐसा समझ लो, परसेंटेज आधे से ज्यादा चैप्टर मैथ के परसेंटेज पर ही आधारित होते हैं। जैसा आपका साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, बिल्कुल सिंपल करा दूंगा मैं इनको। लोग कराते हैं बहुत बहुत लंबे, मूलधन यानी क्या क्या करके, बिल्कुल सिंपल करवा दूंगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी, साधारण ब्याज भी, सारे के सारे। और जैसे ये देख लो 8 से बिल्कुल ऐसे करना, 8 से 24, 24 25, 25/3 गुणा
100 करना होता है, ठीक है। 25 का ना 25 और 25 चौका 100, 4 तिया 12, बिल्कुल सारी की सारी फ्रैक्शन ऐसी आए हैं। अगर मैं आपको सारी अगर बताऊँ बहुत लंबा टाइम खींचोगे, सारी बिल्कुल ऐसी करनी है। कोई सी भी अगर फ्रैक्शन में दिक्कत ना, आप हम कमेंट करके बताइए। कहीं भी वीडियो में कुछ भी दिक्कत आती है तो हम आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना भाई। वीडियो जैसी भी लगा, अच्छी बुरी जैसी भी लगा है, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। हमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर हाँ हमारे चैनल से नए जुड़े हैं भाई, नए तो साथ मुझे लगा ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ेंगे, तो प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपकी हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सब्सक्राइब करना और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ठीक है, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सारी आप तक पहुँच सकें गाइज। तो चलिए अब हम आपके लिए लगाएंगे एक अगला प्रश्न बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए गाइस देखिए, बिल्कुल मैंने बताया कि आपको बिल्कुल फ्रैक्शन अगर तैयार है अच्छे से, तो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपको फ्रैक्शन से हो जाएंगे। देखिए सवाल आपको मैं आप अगर कहता हूँ इसको 4 या 5 तरीके से आराम से बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसको आपको फ्रैक्शन से बताऊँगा और 1-2 तरीके से बताऊँगा। ज़्यादा बताने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में भी ज़्यादा खिचड़ी पकाने का कोई फायदा है नहीं। बस आपको वो बताना है जो हमें अच्छे से पेपर में करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टाइम कम लगे बस। और क्या देखिए प्रश्न क्या हमारा क्वेश्चन है कि एक वस्तु का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है। कितने हैं? 500 रुपये है। यदि इसके मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका क्या बताना, वास्तविक मूल्य बताना। अगर हमें इसके मूल्य में वृद्धि कर दी जाए तो वास्तविक मूल्य बताना। 20% गाइस क्या है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। क्या बताती है मैंने, 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। लेकिन यदि अगर आपके भी याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। हाँ फिर भी अगर याद नहीं आती एग्जाम में तो हमें क्या करना होता, 20 है, ठीक है, 20% है तो परसेंटेज को हटा देंगे और हम क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे सीधे सीधे परसेंट। तो 0 से 0 खत्म, 2 ही का ना, 2 पंजे 10। तो गाइस कितना हो गया 1/5। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान देना है। फ्रैक्शन तो हमें रटनी है सारी की सारी। अगर फ्रैक्शन याद होंगे आपके तो सारे सवाल इतना टाइम नहीं लगेगा जी मैंने आपको निकाल कर बताया। बिल्कुल भी फ्रैक्शन याद है, सीधे सीधे 1/5 करो, वास्तविक मूल्य लगो और अपना सीधे सीधे कर दो। तो आपको हमें एक तो फ्रैक्शन में ये ध्यान देना कि नीचे वाली वैल्यू जो होती है हमारी वास्तविक मूल्य होता है। नीचे वाला कहीं भी अगर हमें कोई भी बटे में संख्या दिखती है तो ये हमारी क्या होती है, वास्तविक मूल्य होता है भाई। फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान देना, वीडियो में बिल्कुल अच्छे से देखना। और ठीक है, तो हमारे नीचे वाला क्या होता है, वास्तविक मूल्य होता है। और ऊपर वाली संख्या होती है ये जितनी भी बढ़ेगी, वृद्धि होगी या घटेगी, कमी होगी, जो भी होगा तो हमारे ऊपर वाली होगी गाइस, ठीक है। तो हमें क्या कर रहे हैं, 20% की वृद्धि हो रही है। फ्रैक्शन क्या होगी हमारी 1/5। तो सीधा सीधा क्या करना हमारी, यहाँ पे लिखेंगे हम वास्तविक मूल्य और यहाँ पे लिखेंगे बाद वाला या नया मूल्य, बाद या नया मूल्य। तो 1/5 वास्तविक मूल्य कितना हमारा 5, यानी कि वृद्धि हो रही है, यानी 5 था, ठीक है। 5 तो था पहले से और एक की क्या होगी, इसमें एक की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6। एक की वृद्धि होगी कितना हो गया, वो कह रहा है कि एक वस्तु का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है। हमारे पास वास्तविक मूल्य कितना, हमारे हिसाब से तो वास्तविक मूल्य 5 है, लेकिन वो कह रहे हैं वास्तविक मूल्य 5 नहीं है, 500 रुपये है वास्तविक मूल्य, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 500 लिखेंगे। तो हम इसे काटेंगे कितनी बार, कितने से गुणा करनी पड़ेगी हमें, ये 5 है हमारा, हमारे हिसाब से वास्तविक मूल्य इसका, हमारे हिसाब से वास्तविक मूल्य इसका, तो हमारे हिसाब से वास्तविक मूल्य कितना 5 है, लेकिन वो कहना वास्तविक मूल्य 5 नहीं, वास्तविक मूल्य इनके हिसाब से कितना 500 रुपये है। तो हमें 5 से 500 मिलाएंगे तो सीधी सीधी बात है 100 से गुणा करेंगे। तो ऐसे हमारा बाद वाला मूल्य है, नया मूल्य बनाने के लिए हम यहाँ पे भी क्या करेंगे भाई, सीधी सीधी 100 से गुणा करेंगे और हमारा बाद वाला है नया मूल्य की हो जाएगा इसका 600 रुपये हो जाएगा। अगर आपको आज नहीं दिखे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 600 रुपये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका होगा, ठीक है। इसका तो इसका वस्तु का मूल्य कितना हो गया, वृद्धि करने के बाद वस्तु का मूल्य होगा 600 रुपये, ठीक है। और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको एक तरीके से और बता देता हूँ, बिल्कुल उससे भी आसान तरीका बताऊंगा आपको। एक क्वेश्चन को कम से कम 2 तरीके से मैं हर क्वेश्चन बताऊंगा, ज़्यादा तरीके से बताने से कुछ फायदा नहीं है। वो कह रहा था भाई देखो भाई फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स ध्यान से देखना। वो कह रहा था पहले से हमसे कि वास्तविक मूल्य इसका 500 रुपये था, 500 रुपये इसका वास्तविक मूल्य था, ठीक है। हमने 500 रुपये इसका वास्तविक मूल्य लिया। अब वो कह रहा है कि इसके वास्तविक मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। मैंने आपको क्या बताया पहले से, परसेंटेज 100 ही चलनी है हमारी। परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है 100 होती है, तो हर चीज हम 100 मान के चलना। यानी कि 100 20% की वृद्धि हो गई, 100 तो पहले से थी और 20 की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 तो कोई चीज पहले से थी और 20 की उसमें क्या हो गई
वृद्धि होगी तो कितना हो गया 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 500 गुणा 120 बटे 100 से यहाँ पे भाग कर देंगे। ठीक है भाई, परसेंटेज को हटाने के लिए। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से ये वाला एक जीरो, इसकी गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 और एक जीरो ये वाला कितना हो जाएगा। ऐसे भी गाइस हमारा आंसर 76 रुपये आएगा। जैसे भी आपको अच्छा लगा ऐसे कर लेना, लेकिन ये तरीका हर कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि परसेंटेज वाला तरीका हमारा ज़्यादा जगह हर कहीं बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो मैं हर तरीके से आपको सॉल्व बताऊंगा, जो अच्छा लगा आपको उस तरीके से करना। तो गाइस देखिए, अब हम आपके लिए कोई दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए गाइस फ्रेंड देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 12,000 रुपये है, यदि उसकी मासिक आय में 40% की वजह फिर से वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि कर जाए तो उसकी आय कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी करने से भी कुछ फायदा नहीं है। छोटी छोटी वीडियो बताएंगे और हमें हर चीज़ बतानी है। हर वीडियो में आपको रोज एक तो आपको टाइम पता होना चाहिए। हमारी रोज वीडियो रात को 10 बजे टाइम, हमारी वीडियो अगर रात को 10 बजे आपको अपलोड कर दी जाएगी डेली। रात को 10 बजे आपको मैथ की हर क्लास की वीडियो रात को 10 बजे आपको अपलोड कर दी जाएगी। सभी आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी जरूर दबा देनी, क्योंकि आपको 10 बजे अगर घंटी बजी तो आपको अलार्म कर दी जाएगी। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, बार बार कहने से कोई फायदा नहीं। अगर क्या होता है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, लाइक कर लेते हो, हमारी भी वो भावनाएं अच्छी हो जाती हैं, इससे कि हमें पढ़ाने में और ज़्यादा आनंद आता है। तो भाई देखिए 12,000 रुपये उसका मासिक है। हमें क्या करना, इस चीज़ को हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना, इसको बाद में देखना। पहले हमें क्या करना कि कितने परसेंट की बात करें, 40% की बात चल रही है, और 40% में हमें करना ये देखना कि वृद्धि हो रही है क्या कमी हो रही है। 40% में हमें ये देखना कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो आपको 40% की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। मैंने अभी आपको सारी की सारी लिखवाई, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो उनका ना लिया हो तो ऐसी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, कर लिया करना। ठीक है, सभी बात जितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको कॉपी में नोट करनी है। हर एक बात आपको बिल्कुल अच्छे से बताएगी। एक किसी भी ऑफलाइन इस टाइम आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हो, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से बताई जाएगी। बिल्कुल ध्यान से, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आने वाली है। सभी आपके अपने घर में आराम से बैठकर पढ़ जाओ, किसी भी तरीके कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 40% की फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए कि होती है हमारी 2/5 होती है। और मैंने आपको बताया कि नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, वास्तविक मूल वैल्यू होती है नीचे वाली। और जो बढ़ती है या घटती है, अगर आपकी घटती है ऐसे यहाँ पर कमी होती है तो क्या होता है ऐसा 5 से 3 होता, क्योंकि 2 घट जाता। और यहाँ पे क्या हो रही है, फिर से वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपनी वास्तविक वैल्यू, और यहाँ पर हमारी नई वाली वैल्यू या बाद वाली वैल्यू। ठीक है, नई या बाद वाली। तो वास्तविक वैल्यू कितनी हमारी 5 है, और 2 की क्या होगी इसमें वृद्धि होगी, तो कितनी होगी 7। वो कहता वास्तविक मूल्य इसका कितना था 12,000 रुपये। अब देखना कि वास्तविक मूल्य हमारे हिसाब से कितना 5, लेकिन वो कह रहा है वास्तविक मूल्य 5 नहीं है, वास्तविक मूल्य इसका 12,000 है। ठीक है, तो हम इस 5 को 12 के साथ बनाएंगे तो सीधे से क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, 24 पंजे 120। ठीक है, जो हो जाएगा हमारा पूरे का पूरा 12 है, कितनी बार कट जाएगा 2400 बार। ठीक है, अब हमें क्या देखना, 2400 बार कटिए पूरा। अब हमें नया मूल्य देखना है इसका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने से गुणा करनी है हमें 2400, तो 2400 से हमें यहाँ पे भी गुणा करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे 7 0 0 7 0 0 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगे 2 7 दूनी 14, 14 और 2 16। तो 16,800 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। या दिख रहा होगा सभी को आपको 16,800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसका अगर दूसरा तरीका भी आपको देखना तो दूसरा तरीका बिल्कुल आसान है इसका, बिल्कुल जैसे मैंने पहले आपको बताया था। सबसे बेस्ट तरीका है, हर सवाल में लगेगा। जहाँ भी आपको फ्रैक्शन का सवाल आएगा हर सवाल में लगेगा, कमी हो वृद्धि हो हर कहीं लगने वाला बिल्कुल बेस्ट तरीका है। लेकिन मैं आपको हर सवाल 2 तरीके से बताऊंगा, क्योंकि एक तरीके समझ में नहीं आएगा तो दूसरे तरीके से आपको अच्छे समझ में जरूर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी से इतनी। तो अब हमें देखना है इसकी मासिक आय कितनी है, वही 12,000 रुपये। हमें पता है इसकी मासिक आय कितनी है, 12,000 रुपये इसकी मासिक आय है। वृद्धि कितनी हो रही, 40% की। 100 हमारे पास पहले से होता है, क्योंकि कितना है 40% की वृद्धि होती है, कितना हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर 40% की इस टाइम अगर वृद्धि हो रही है तो 140 हो गया। अगर कमी होती तो हम 100 में से इतनी घटाते, जैसा हमने 140 कर लिया। अगर 40% की कमी होती तो हम यहाँ पर भी 60 लिखते गए। ठीक है फ्रेंड, ये बातें बिल्कुल आप छोटी छोटी बातें ये तो सभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो परसेंटेज उठा लिया हमें यहाँ पे
100 से भाग कर देंगे तो हम पहले से बताते चला आ रहे हैं, एक सीपर से, ये वाला सीपर खत्म, इस सीपर से ये वाला सीपर खत्म, सीधी सीधी इनकी गुणा कर देंगे, ठीक है। 14 जीरो जीरो 14 जीरो जीरो 14 में 28, 28 का 8 हाथ से लगे 2, 14 का 14, 14 और 2 16। सेम वही, कैसे भी कर लो बात वो की वही है, चाहे ऐसा कर लो वैसा कर लो, आंसर जो है आपका वही आने वाला गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो जैसी भी लगे कमेंट करके जरूर बताना, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अच्छी बताना, गलत लग रही हो, जिस वीडियो में अगर कोई कमी रह रही है, कुछ भी कमी रह रही है तो आपको बताना जरूर कोई, क्योंकि अगर आपको अगर हमें आपने बताया तो हमें कैसा पता चलेगा वीडियो क्या कमी रह रही है वीडियो में। तो आपको वीडियो जरूर बताना है, वीडियो अच्छी लग रही है, जो जैसे भी आपको लग रही है कमेंट करके जरूर बतानी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद आपका।